क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी व्यापारिक रुकावट असल में किसी देश के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल दे? आज हम इसी डोमिनो इफेक्ट को समझने वाले हैं, जहां एक चुनौती ने मौके की एक पूरी लाइन लगा दी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक देश के व्यापारिक दबाव ने अनजाने में ही सही भारत के लिए वो रास्ते खोल दिए जो पिछले 20 सालों से बंद पड़े थे। चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में आई थोड़ी खटास से। हुआ ये कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में भारत के साथ जो ट्रेड डील्स थीं, उनकी रफ्तार जानबूझकर धीमी कर दी गई और इसने जाहिर है दोनों देशों के बीच काफी अनिश्चितता पैदा कर दी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा या अटकलें नहीं थी। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप लीक हुई जिसने इस बात को पक्का कर दिया। उसमें एक अमेरिकी सीनेटर को साफ साफ ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली, भारत के साथ डील को डिले कर रहा था। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस जानबूझकर की गई देरी का असर ये हुआ कि भारत को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ा। इसने एक तरह से भारत को मजबूर कर दिया कि वो अपने ट्रेडिशनल पार्टनर से आगे देखे और दूसरे देशों के साथ तेजी से नए रिश्ते बनाए। और बस यहीं से पहला डोमिनो गिरता है। अमेरिका के इस प्रेशर की वजह से भारत ने अपना फोकस यूरोप की तरफ किया और वहां एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। पूरे 20 साल, जी हाँ, इतने लंबे समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब एक मुक्त व्यापार समझौता, बस अटका हुआ था। ये वो समझौता होता है जो देशों के बीच सामान की आवाजाही को बहुत आसान बना देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और अब आखिरकार वो 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान कर दिया है, जो सीधे सीधे उस बाहरी दबाव का एक पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर ये खबर इतनी बड़ी है, इतनी जबरदस्त है, तो फिर स्टॉक मार्केट में कोई खास हलचल क्यों नहीं दिखी? मार्केट का रिएक्शन इतना ठंडा क्यों था? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 27। ये समझौता किसी एक देश के साथ नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 सदस्य देशों के साथ है। और यही बात इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। देखिए, अभी सिर्फ इसकी घोषणा हुई है। इस समझौते को जमीन पर उतरने में, लागू होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। पहले इसकी कानूनी जांच होगी, फिर इसे 24 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा और फिर सभी 27 देशों की संसदें इसे पास करेंगी। तो इसी लंबी प्रक्रिया की वजह से मार्केट पर इसका असर तुरंत नहीं दिखा। तो पहला डोमिनो तो गिर गया। अब सवाल है कि अगला डोमिनो कहाँ गिरेगा? तो कहानी का रुख अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ हो रहा है, जहां भारत के लिए एक नया साथी तैयार हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन वजहों से भारत परेशान था, उन्हीं वजहों से अब कनाडा पर भी प्रेशर बन रहा है। मतलब अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड प्रेशर है, वो अब कनाडा भी महसूस कर रहा है और इसने भारत और कनाडा दोनों को एक जैसी सिचुएशन में ला खड़ा किया है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत देखिए। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके चलते कनाडा को चीन के साथ अपनी $7 बिलियन की एक बहुत बड़ी डील कैंसिल करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि कनाडा को नए ट्रेड पार्टनर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि अमेरिका का ये दबाव इतना काम करता क्यों है? वजह यह है कि कनाडा का 62% एक्सपोर्ट, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जाता है। और यही एक तरफा निर्भरता अब कनाडा को दूसरे देशों की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही है। और इस सिचुएशन में भारत एक बिल्कुल सही विकल्प बनकर सामने आता है। आप देखिए, भारत और कनाडा का जो व्यापार है वो लगभग बराबर का है। भारत करीब $4.22 बिलियन का सामान कनाडा को एक्सपोर्ट करता है, तो कनाडा से लगभग $4.45 बिलियन का इंपोर्ट करता है। मतलब ये एक बैलेंस्ड रिश्ता है जो किसी भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को दोनों के लिए फायदेमंद बनाता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक शुरुआती चुनौती, एक प्रॉब्लम, भारत के लिए एक अनचाहे वरदान की तरह साबित हुई। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत ही जरूरी शब्द है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब किसी एक ही देश पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग देशों के साथ व्यापार करो।
इससे अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रहती है। और ये सिर्फ यूईओ की कहानी नहीं है। भारत ने हाल के दिनों में यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और तो और एफ्टा देशों के साथ भी बड़े ज़रूरी समझौते किए हैं। एफ्टा में स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे जैसे अमीर देश आते हैं। तो ये सब भारत की एक बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कहानी एक चैलेंज के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज भारत के लिए एक ग्लोबल मौका बन चुकी है। ट्रंप के दबाव ने अनजाने में ही भारत को एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा फैला हुआ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बनाने के लिए पुश कर दिया। और अंत में एक सवाल सबके लिए, इस तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल ट्रेड का अगला डोमिनो कहाँ और किसके हक में गिरेगा?